आज गीता का पहले अध्याय का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर गीता का बताने के पहले ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रेमी या जो भी मनुष्य गीता का ज्ञान मात्र एक हफ्ता सुन लेगा तो वो जो है मुक्त हो सकता है। कैसे मुक्त हो सकता है, इसका गुरुजी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण बताया था। उदाहरण क्या बोला था? कहा था कि राजा परीक्षित बहुत ही धार्मिक राजा था। उसके राजकाल में ही कलयुग का आगमन हुआ। तो कलयुग ने राजा से कहा कि मैं कलयुग हूँ और आपके राज्य में आया हूँ। तो राजा उसको ऊपर बिगड़ गया और कहने लगा, राजा परीक्षित कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में आने की? मैं तुमको अभी मैं नष्ट कर दूंगा। तो उसने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कलयुग ने कहा, राजन, ये प्रकृति का नियम है कि कुछ समय बाद कलयुग आता है, द्वापर आता है, ये नियम है। तो कलयुग तो आएगा ही, आप हमें मार दो तब भी आएगा, लेकिन हम तो आपकी शरण आए हैं ना, तो आप अपनी शरण में आए हुए को आप मारोगे? राजा को ये बात तो उसकी बहुत टिक की और उसने कहा, तुम ठीक कहते हो। तो कहा कि हमको कहीं स्थान दे दीजिए जहां हम रहें। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुमको मारेंगे नहीं, तुम हमारे राज्य के बाहर निवास कर सकते हो। तो इस पर कलयुग ने कहा, और कोई स्थान दे दीजिए राजन, राज्य के बाहर हम तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा स्थान और कहीं दीजिए, कोई स्थान दे दीजिए। विनती करने लगा कलयुग। तो राजा को उसके ऊपर दया आ गई और उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सोने में भी निवास कर सकते हो। तो राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे और उसी मुकुट में वो विराजमान हो गया कलयुग, और अपनी हरकत शुरू कर दी। क्या हरकत शुरू कर दी? राजा परीक्षित को खूब तेज प्यास लगी। वो प्यास के लिए तड़पने लगे और चिल्लाने लगे कि पानी पानी पानी। तो पास में एक कुटिया थी, राजा वहां पहुंच गए और एक संत वहां पर वो समाधि में मगन थे। राजा ने कहा, पानी पानी, और वो अपनी चूंकि समाधि में संत थे इसलिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो राजा को बड़ा क्रोध आ गया क्योंकि कलयुग चढ़ गया था उनको ऊपर। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, राजा ने क्या किया, क्रोध में आकर के संत के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया, क्रोध में आकर के, पानी न मिलने कारण। जब उसके गले में मरा हुआ सांप पड़ा तो वहां पर उसके पुत्र को, संत के पुत्र को, उसके साथियों ने जाकर के बताया नदी किनारे कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो उस पुत्र को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उसने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के ऊपर ये सांप डाला है वो 7वें दिन उसको आएगा, डसेगा, काटेगा और वो मर जाएगा। जब उसका पिता समाधि से उठा तो उसको पता लगा कि मेरे पुत्र ने ऐसा श्राप दे दिया है राजन को, और राजन बहुत ही धार्मिक है, वो हम लोगों की सारे साधु संतों रक्षा करते हैं राक्षसों से। तो उनको बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने ये माना, महसूस किया कि जब तक किसी के अंदर मैच्योरिटी ना आ जाए या पावर का सदुपयोग करना ना जाए तब तक उसको पावर नहीं देना चाहिए। संत बहुत ही
दयालु थे। उनके मन में आया कि राजा के महल जाकर के और राजा को इस बात की जानकारी दें। तो वो राजा के महल गए। राजा को पता भी लग गया कि ये वही संत है जिससे मैंने पानी मांगा था और इसने पानी नहीं दिया था। लेकिन राजन ने फिर भी, चूंकि बहुत ही धार्मिक किस्म में थे, उन्होंने उनको बड़े आदर से महल में बैठाया, सत्कार किया और उनसे आगमन का कारण पूछा। तो उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र ने आपको ऐसा श्राप दे दिया है कि 7वें दिन वो नाग आएगा, आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब राजन की पत्नी ने बात सुनी तो वो बेहोश हो गई। अब राजन को बड़ा ही अंदर में दुख हुआ कि घर वालों को पता लग गया है। तो राजा ने संत जी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक पूछा कि संत जी, आप मुझे इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब संत ने कहा कि राजन, मैं उसके श्राप को तो नहीं काट सकता, नहीं मिटा सकता, लेकिन हाँ, ये आपको मुक्ति कैसे मिले ये मैं उपाय बता सकता हूँ। कहा बताइए उपाय। कहा ये गीता ज्ञान आप किसी संत से, विद्वान से, जो ब्रह्मश्रोती और ब्रह्मनिष्ठी हैं, उनसे आप सुने तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो कहा आप ही सुना दिए। कहा नहीं, हम इस लायक नहीं है। बोला वेद व्यास, आप उनसे जाकर के वो फलानी स्थान पर गीता ज्ञान देते हैं, वहां आप उनसे सुनो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो राजन ने संत का कहना मान करके वेद व्यास संत के पास पहुंचे और उनसे बोला, प्रार्थना किया कि मेरी मुक्ति के लिए मुझे आप गीता ज्ञान दीजिए, ऐसा कहा है संत ने। तो उन्होंने उनको गीता ज्ञान रोज बताने लगे और 7वें दिन उन्होंने राजा को एक दृष्टांत सुनाया। क्या दृष्टांत सुनाया? कि एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया, रात हो गई। तो वो सोचने लगा यहाँ कहाँ पर हम जंगल में रहेंगे। तो कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ आता कि उसको एक टिमटिमाता दिए बताया गया है। बल्कि रामायण और महाभारत में क्या है, रामायण में राम और भागवत में कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। तो लीला वही लोग सुनते हैं, उससे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा जब तक आप अपने को आत्मा महसूस नहीं करेंगे। जब आप अपने को महसूस करेंगे कि मैं वो आत्मा हूं, मैं वो ब्रह्म हूं, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। फिर आगे बोला अन्याय करना तो पाप है, पर अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। बोला किसी को पर अन्याय करो वो पाप है, लेकिन किसी के प्रति अन्याय सहन करो वो महापाप है। इसीलिए बोलते हैं गुरु जी, ज्ञानी न किसी को ठगता है न किसी से ठगाता है। यहाँ पर पाप करो भी नहीं और पाप को सहो भी नहीं। फिर आगे बोला तुम अपने अंदर के मोह को आत्मा का लेप लगाते हैं, उससे तुम अपने को ही ठगते रहते हो। हमको रहना है आत्मभाव में, बाकी बच्चों के चाहे घर के अन्य सदस्यों के कर्म और प्रारब्ध तो वैसे भी अलग अलग हैं। तुम क्या कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई। मतलब क्या हुआ यहाँ पर बोला गुरु जी ने, हमको रहना है आत्म भाव में, बाकी बच्चों के चाहे घर में के अन्य सदस्यों के कर्म और प्रारब्ध तो वैसे ही अलग अलग हैं।
हमें अपने आत्म भाव में रहना है, न्यारे निर्लेप रहना है। बच्चों के कर्म और प्रारब्ध के चक्कर में हम जो पड़ जाते हैं और उनसे हम दुखी सुखी होते हैं, ये गलत है। बच्चों के कर्म, हर बच्चे के कर्म और हर बच्चे की प्रारब्ध अलग अलग होती है। इसमें हम कुछ भी करना चाहें नहीं कर सकते। कैसे? बोला, इसका बड़ा अच्छा प्रमाण गुरु ने दिया। बोला, आप अपने घर में देख लो, आपके घर में माँ बाप ने 4 बेटी हैं और चारों बेटी को बराबर से दहेज दिया, बराबर शादी की, अच्छे से अच्छा घर देख के दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन 4 बेटियों में एक बेटी राजा महाराजाओं तरफ पलती है, एक बेटी जो है एकदम भिखारी तरफ पलती है। तो परमात्मा ने, पिता ने, माँ ने तो उनको पूरा बराबर से दिया, तब ऐसा क्यों हुआ? तो बोला, हर व्यक्ति का अपना कर्म है और हर एक की अलग अलग प्रारब्ध है। तो जिसने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार उसकी प्रारब्ध इस जन्म में बनती है और उसी अनुसार उसको रहन सहन होता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी कुछ करना चाहो, कुछ नहीं कर सकते। बोला, होनी हो कर रहे, अनहोनी ना हो। तो जिस पुत्र को जो बनना है, जिस बेटी को जो मिलना है, वो मिलकर रहेगा। आपके करने से कुछ नहीं होगा, वो उनकी प्रारब्ध उन्हें देती है। कैसे? फिर इसका गुरु ने दूसरा प्रमाण दिया। कहा, देखो, अभी एक बच्चा जन्म लेता है, उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक बच्चा राजा के घर जन्म लेता है और एक बच्चा भिखारी जन्म लेता है, तो उसने भी कौन सा कर्म किया? बोला, ये पूर्व के कर्मों के अनुसार उसको अभी जन्म मिलता है और उसका जो है लालन पालन होता है। तो इसलिए किसी के भी कर्म और किसी के प्रारब्ध मत जाओ। क्यों? क्योंकि ये पहले से बनी बनाई है, अब कुछ बनना नहीं। फिर आगे बोला, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिट्टी न रे भाई। कोई लाख कोई चतुराई कर ले, लेकिन जो उसके कर्मों का लेख है वो नहीं मिट सकता। धन भी उसी को उतना ही मिलता है जितना परमात्मा देना चाहता है। आप किसी को कितना धन दे दो, लेकिन उसके प्रारब्ध नहीं है, तो वो धन उसका कहीं न कहीं किसी जगह खर्च हो जाएगा और फिर वो फिर मंगा हो जाएगा। और किसी को आप 1 रुपये दो, पता लगता है वो करोड़पति हो जाता है। तो बोला, ये जो है परमात्मा ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं। कौन 6 चीजें? हानि लाभ, जीवन मरण, यह सप्य विधान। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है और जिसने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसकी प्रारब्ध फिक्स है। और शरीर की प्रारब्ध होती है, आत्मा की प्रारब्ध नहीं होती है। फिर बोला, हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, तो हूँ मैं कहे न सोए। कितना बढ़िया बताया। नानक हुक्मे हर कोई हुक्म के अंदर है। इस पहली को जो जान जाएगा, फिर वो मैं करूंगा ऐसा नहीं बोलेगा। नानक हुक्मे जे बुझे, हो मैं कहे न सोए। तो वो कभी नहीं कहता मैं ये करूंगा। वो जानता है कि सब कुछ परमात्मा की शक्ति से होता है, तो कभी भी वो हमें नहीं करेगा। फिर बोला, मनुष्य यतन करत बहु भांति, जिसके कर्तव्य था जात। बड़ा भैया तो क्या हुआ, ये भजन तो अच्छा लगता है, पर तुम तो अब भी बड़े होना चाहते हो। कितनी अच्छी बात बोली। मनुष्य यतन करत बहु भांति, जिसके कर्तव्य जात था। कोई कितना भी यतन कर ले, 18 घंटे मेहनत कर ले, धन कमा ले, लेकिन उसके प्रारब्ध में शरीर के जितना धन बंधा है उतना ही टिकेगा। बाकी किसी न किसी बहाने वो समाप्त हो जाएगा, खर्च हो जाएगा।
चाहे वो बीमारी के बहाने चला जाए, चाहे वो इनकम टैक्स वाले ले जाए, चाहे सेल टैक्स वाले ले जाए, चाहे गुड्डे बदमाश ले जाए, वो टिकेगा नहीं। बोला मनुष्य यत्न करे बहु भांति, बहुत यत्न करता है कि हम इतने धन जुटा लें, इतना इकट्ठा कर लें। तो फिर आगे बोला नसीहत दी भगवान ने। क्या नसीहत दी? तुम किस चीज को इकट्ठा कर रहे हो, किस चीज के पीछे भाग रहे हो, पता है? बोला तुम जो है, जो तुम दही की जगह तुम चूना खाने जा रहे हो। कैसे? बोला मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन, नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता है, पैसा बना नहीं सकता। और पैसे की हर कोई भागे जा रहा है, सुबह से रात तक हाय पैसा हाय पैसा। बोला इस धरती पर टोटल 2.5 सुख हैं, और 2.5 सुख में 2 सुख परमात्मा ने सबको दे रखा है। 2 सुख क्या है? पहला सुख अच्छी नींद, दूसरा सुख अच्छा स्वास्थ्य, और आधे सुख में सारी माया, धन दौलत, बेटा बेटी, दुकान मकान जमीन जायदाद, ये सब आधी माया में। तो आधी माया के चक्कर में 2 सुख उसके जो पास रहता है उसको व्यक्ति गंवा देता है। तो ऐसा जान करके ऐसा अपना जीवन नष्ट नहीं करना। फिर बोला लड़ाई किसमें होती है? बोला जर जोरू जमीन, जेवर, स्त्री और जमीन, इन तीनों पर रोज झगड़े होते हैं। बाप की प्रॉपर्टी पर सब हक रखते हैं, लड़ते हैं, और माँ को रखने को कोई भी तैयार नहीं होता। इसके लिए गुरु ने बहुत सुंदर दृष्टांत बताया। कहा एक मम्मी पापा सत्संग आते थे और पिता ने विल लिखा, और उनके 4 बेटे थे। उनका जब शरीर शांत हुआ तो माँ ने कहा, पिता ने बिल लिखा है, बेटा तुम लोग जो है पिता की जितनी प्रॉपर्टी है सब बांट लो। तो 4 बेटों ने जितनी प्रॉपर्टी थी सब बांट लिया। तो माँ ने कहा तुमने सब बांटा, देखो कोई चीज़ बची तो नहीं? कहा नहीं माँ, कुछ नहीं बचा। तो माँ ने कहा मैं भी बची हूँ, मैं कहाँ चलूँ? तो बड़े बेटे ने अपनी पत्नी तरफ देखा, उसने कहा नहीं खबरदार। छोटे बेटे ने, चारों ने मां को ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, और पिता की सारी प्रॉपर्टी पर अधिकार सबने जताया। तब मां भी सत्संग जाती थी, मां बहुत होशियार थी। तब मां ने अपने बच्चों से कहा जितना सामान तुम लोगों ने बटोरा है रखा है सब यहां रख दो। अपने पिता की पढ़ो, उनकी विल क्या लिखा है कि मां को जो रखेगा उसके लिए जो है सब है, और जब मां को नहीं रखेगा तो इस मेरी प्रॉपर्टी में से एक कानी कौड़ी भी किसी को नहीं मिलेगी। और मां ने 4 बेटों को कहा जाओ तुम लोग जो है, तुम लोग इस काबिल नहीं हो, तुमको हम अपने पास रखें, और 4 को उसने भगा दिया। तो बोला बाप की प्रॉपर्टी सब हक रखते हैं, लेकिन माँ को कोई रखने को तैयार नहीं होता है। तो गीता हमें इतना होशियार बना देती है कि हम किसी के आगे गिड़गिड़ाए नहीं, हमें कोई ठग न सके। गीता हमको सिखाती है। फिर बोला अर्जुन तो इतना निरीक्षा था कि वो कह रहा था कि भले ये मेरे को 1 इंच की भूमि न दे तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण भगवान ने ही उसे ये शिक्षा दी कि तुम क्षत्रिय हो, अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कायरता रूपी दोष लगेगा। लोग यहाँ पर ज्ञान को बड़ा उल्टा पुल्टा लगा लेते हैं। घर में बंटवारा होता है तो कहते हैं अर्जुन ने भी तो युद्ध किया था, भगवान ने कहा था युद्ध करो, हैं जास्ती नहीं सहो। तो यहाँ पर घर में युद्ध करने के लिए नहीं बोला है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए इसलिए ललकारा था, प्रोत्साहन दिया था कि युद्ध उसके ऊपर थोपा गया है। और भगवान कृष्ण तो समझौता कराने गए थे और ये बोला था मात्र 5 गांव दे दो,
युद्ध नहीं होगा। तो दुर्योधन ने बोला कि सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो युद्ध करने के लिए भगवान ने उसको प्रोत्साहित दिया। तुम तो घर में बराबर की हिस्सा चाहते हो ना। अरे वो तो पूरा राज्य नहीं, सिर्फ 5 गांव मांग रहा था। तो घर में अपने हिस्से के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करो। घर में भगवान ने क्या बोला, जो तुम्हारी प्रारब्ध में होगा वो परमात्मा तुमको दिला देगा। युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और युद्ध करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो बोला तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा और सब वकील ले जाएगा, उसके ऊपर सब खर्च हो जाएगा, वो फैसले नहीं होने देगा। और पता लगा कि जितना मिल रहा तो वो भी नहीं मिलेगा और सब वकील पास चला जाएगा। इसलिए कम खाओ, गम खाओ, मुकदमा मत लड़ो। तो अगर तुम्हारी अच्छी सोच होती है, बड़ी सोच होती है, कोई बात नहीं। हमारा छोटा भाई है ना, है, उसको जो है ज़्यादा मिल रहा है। जैसे गुरु ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि बड़े भाई के पास 3 बेटे हैं और छोटे भाई के पास 1 बेटा है और घर में 5 कमरे हैं। अब बंटवारा होता है तो बड़ा वाला कहता है मेरे पास 4 बेटे हैं, मेरे को 3 कमरा दे दो और तुम 2 कमरा ले लो। तो छोटा वाला कहता नहीं, कैसे ले ले, हम तो पूरा 2.5 कमरा लेंगे, 1 इंची कम नहीं लेंगे, लड़ाई करना नहीं, गलत है। अरे आखिर तुम्हारा बड़ा ही भाई है ना, दे दो भाई उसको, उसके बाद फैमिली बड़ी है, दे दो, क्या दिक्कत है। तो घर में युद्ध करने के लिए भगवान ने कभी नहीं कहा तुम घर में क्या है, नम्रता भाव से रहो, प्रेम से रहो, और जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा परमात्मा तुमको दिला देगा। यहां पर बोला घर में शांति परचेज करो। घर में माहौल जो है शांति होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये उदाहरण मत दो कि अर्जुन ने युद्ध किया था, है, भगवान कृष्ण युद्ध करने के लिए कहा था। अरे तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने किन परिस्थितियों में कहा था। दुर्योधन को हर तरीके से समझाने के बाद पांडवों को पूरा राज्य मिलना चाहिए था। पूरा राज्य न मिलकर के आधा राज्य नहीं दिया। भगवान कृष्ण का मात्र 5 गांव दे दो गुजारा बसर के, उतना भी नहीं दिया। तब भगवान कृष्ण का युद्ध करो। क्यों? अधर्म की स्थापना हो रही है और धर्म का नाश हो रहा है। तो परमात्मा युगे युगे प्रकट होता है, किस लिए? इसलिए प्रकट होता है कि धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। फिर बोला भगवान ने, घर में तुमको हक के लिए युद्ध नहीं करना है, तुम निरीक्षा होकर रहो, तुम्हारे हक तुमको भगवान स्वयं दिलाएगा। मैं और मेरा की सारी बातों, सारे ख्यालों से अपने को खाली करो। गुरु हमको रोज सिखाता है कि आज ही नॉन पोजीशन हो जाओ। कितनी अच्छी बात बोली गुरु जी ने। तुम्हारे हक तुमको भगवान स्वयं दिलाएगा। मैं और मेरे की सारी बातों से, ख्यालों से अपने को खाली करो। अगर मैं और मेरे के ख्याल से ग्रसित रहोगे तो तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि व्यक्ति मैं या मेरे में ही बंधा है और मैं और मेरे के कारण ही उसको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। स्पष्ट शब्दों में भगवान ने बोला गीता में, क्या बोला है? जब किसी का शरीर शांत होता है तो अंत वेले की वासना के अनुसार उसको जन्म मिलता है। अंत वेले की वासना क्या है? अगर आप मैं और मेरे में फंसे रहोगे तो अंत वेले में मैं और मेरे का ही ख्याल आएगा। मेरा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पति, ये ख्याल आएगा। हाय मेरा धन। और अगर इधर ख्याल आया तो फिर आपको कौन सा जन्म मिलेगा? इसका बहुत सुंदर वर्णन गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में किया है। क्या बोला है?
अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बल बल उतरे। बोला जो अंत वेले में धन का सुमरन करते हुए मरते हैं वो सांप योनि में जन्म लेते हैं। अंत वेले जो महल माड़ी सुमरे, घर द्वार सुमरते हैं, मकान दुकान सुमरते हैं, तो प्रेत योनि बल बल उतरे, तो वो प्रेत की योनि में आते हैं। कितने घरों में देखो कहते हैं हाँ प्रेत है, तो वो प्रेत की योनि में चले आते हैं। फिर बोला अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे, तो बोला वैसा योनि बल बल उतरे। अंत वेले में जो पति का सुमरन करते हैं, हाय मेरे पति को बुला दो, हाय मेरी पत्नी बुला दो, तो उनको वैसा योनि मिलती है। फिर आगे कहा अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बल बल उतरे। बोला जो अंत वेले में पुत्र का सुमरन करते हैं, हाय मेरे पुत्र को बुला दो, तो वो सुअर की योनि में जाते हैं। लास्ट में बोला है गुरु के सामने, क्या बोला है? अंत काल जो हरि सुमरे, ते नर मुक्ता होए। अंत वेला में जो हरि का सुमरन करते हुए प्राण छोड़ते हैं वो परमात्मा से मिलके एक हो जाती है। आप क्यों 84 लाख योनियों में भटकना चाहते हो? आज ही, और इसका बहुत ही सुंदर गुरु जी ने वर्णन किया है, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि आप मुक्त हो कि नहीं मुक्त हो। आज अभी की अभी आप चेक कर सकते हो, रात में सोते समय आप ये फील करो मेरा अंतिम क्षण आ गया है। देखो आपका ध्यान कहाँ जाता है। आपका ध्यान अगर धन दौलत में जाता है तो सांप क्यों नहीं मिलेगी, बेटे में जाता है सुअर क्यों नहीं मिलेगी। तो देखो ध्यान कहाँ जाता है। तो भगवान ने क्या बोला आगे? भगवान ने कहा हे अर्जुन, सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरे में रख। तो सब तरफ से ध्यान हटा करके जब आप गुरु में रखोगे, भगवान में रखोगे, तो आपकी मुक्ति होगी। अन्यथा जिधर ध्यान जाएगा उसके अनुसार जन्म मरण होगा। तो वो प्राण किसी मोमेंट कभी भी किसी का जा सकता है। क्या कोई रजिस्ट्री करके आया है कि इतने बजे इतने साल मरोगे? श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। जो श्वास बाहर जाए अंदर आने का भरोसा। तो आज अपने को आप चेक करो आज अभी कि आपका कहीं ध्यान परमात्मा के अलावा कहीं जा रहा है, और परमात्मा के अलावा कहीं जा रहा है तो आप उधर से ध्यान हटा करके फिर परमात्मा के उसमें रखो, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए जब परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के वचनों में आप ध्यान रखोगे, तब उसका परिणाम क्या निकलेगा? उसका परिणाम निकलेगा अभी का अभी। क्या निकलेगा? आप ऐसा फील करोगे। क्या फील करोगे? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। यह आप फील करोगे। आज अभी आप फील कर रहे हो कि मुझको कोई दुख नहीं, सर्व दुखों की निवृत्ति, मेरे पास कोई दुख नहीं है, और परम आनंद की प्राप्त आप अभी आनंद फील कर रहे हो, तो आप मुक्त हो। ये गीता ज्ञान भगवान कृष्ण ने हम सब लोगों के उद्धार के लिए उनके मुख से निकला है। तो हम सब सिर्फ एक उपाय करें, गीता ज्ञान को मन मना भाव होके रोज नित्य हम सुने तो निश्चित आपको मुक्ति मिलेगी। इसके लिए, यही मुक्ति देने के लिए ही गुरु ने प्रेरणा दी है कि ये गीता का पाठ, गीता ज्ञान, ये इसको बांटो। तो गीता ज्ञान जो है ये पहला अध्याय शुरू हो गया है। आज ये पहला अध्याय, ये दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ, पहला अध्याय समाप्त हो गया। तो आप यदि अपनी मुक्ति चाहते हो तो रात में 9 से 10:15 रोज मुरारी भैया सत्संग में, झूम में
आप सत्संग सुन सकते हो। मुरारी भैया सत्संग में परमानेंट आईडी और पासवर्ड पड़ा है, आप व्हाट्सएप से उसको निकाल सकते हो, अपने में आप लोड कर सकते हो। और यदि आपको न मिले, आपको दिक्कत हो, तो आप जो है आप मुरारी भैया सत्संग में आप डाल सकते हो कि हमको आप अपने इसमें सत्संग में जोड़ लें, तो जिसका मोबाइल नंबर आ जाएगा उसको जोड़ लिया जाएगा और वो जो है ग्रुप में शामिल हो जाएगा और वो सत्संग रोज सुन सकता है। एक पाई पैसा देना नहीं है। ये सर्व को उद्धार के लिए गुरु की कृपा से ये कार्य हो रहा है और मैं इस बात को गारंटी से कह रहा हूं, जिसने भी मात्र एक हफ्ते मन मुना भाव के सुन लिया वो निश्चित मुक्त होगा। ठीक है, हरिओम। यहाँ पर